ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की कहानी है, एक ऐसे बालक की जिसने अपमान की कड़वाहट को पीकर पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। संघर्ष और संकल्प की कहानी। बाबा साहेब। एक छोटे बालक का बड़ा अपमान। करीब 130 साल पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आए एक परिवार का बालक स्कूल की एक कोने वाली चटाई पर बैठा करता था। उस बालक का नाम था भीम। भीम को प्यास लगती तो वह खुद पानी नहीं पी सकता था। स्कूल का चपरासी ऊपर से धार बनाकर उसके हाथों में पानी डालता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन भीम प्यासा रह जाता। समाज उसे अछूत कहता था, लेकिन उस बालक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पढ़ने की जिद, ज्ञान की खोज और 7 समंदर पार। भीम के पिता रामजी सकपाल फौज में थे। उन्होंने भीम को सिखाया कि केवल शिक्षा ही तुम्हारी बेड़ियां काट सकती है। भीम ने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया। बड़ौदा के महाराज उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। कल्पना कीजिए, जिस बालक को स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बैठकर अर्थशास्त्र और कानून की गुत्थियां सुलझा रहा था। वे उस समय के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बनकर लौटे। स्वाभिमान की जंग। भारत लौटकर भीमराव, अब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि डिग्रियां तो आ गईं, लेकिन समाज का नजरिया नहीं बदला। उन्होंने तय किया कि वे अकेले नहीं बदलेंगे, बल्कि पूरे समाज को बदलेंगे। उन्होंने महाड़ में तालाब से पानी पीकर दिखाया कि कुदरत की चीजों पर सबका हक है। उन्होंने ऊंच नीच की दीवारों को गिराने के लिए अखबार निकाले और लोगों को जगाया। उनका नारा गूंज उठा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। राष्ट्र का निर्माता। जब भारत आजाद होने वाला था तो सवाल उठा कि देश चलेगा कैसे। तब सबकी नजरें डॉक्टर अंबेडकर पर टिकीं। उन्हें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात एक करके एक ऐसा कानून लिखा जिसमें राजा हो या रंक, सबको बराबर का अधिकार दिया। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाए और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि हर कोई दौड़ में बराबर आ सके। शांति की राह और महापरिनिर्वाण। जीवन के आखिरी पड़ाव पर बाबा साहेब को लगा कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा को जड़ से मिटाना मुश्किल है। वे शांति और समानता चाहते थे। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके कुछ ही समय बाद 6 दिसंबर 1956 को इस महामानव की लौ बुझ गई। वे सोए तो फिर नहीं जागे, लेकिन करोड़ों लोगों की सोई हुई किस्मत को जगा गए। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर आपके पास शिक्षा की ताकत और नेक इरादे हैं तो आप पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं। क्या आप उनके जीवन की